फ्रेम वाला था, अब स्वाधीन भारत हो गया, फिर जब तक राजशाही, अब ये खैर छोड़ो, मैं सेंटर हो गया, तो अब बड़ी जात और छोटी जात। अब नंद केसरी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर कौन कौन हुमायूं के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, बारामंडल सुना आपने, पूरा परगना बारामंडल जिसमें अल्मोड़ा भी है। बारामंडल के जो मंडल के प्रमुख होते थे वो सब आते थे। मंडल का मतलब वहाँ उससे है पटवारी हल्के से, लेकिन 12 सिंह पौड़ी के अंदर 12 सिंह के 12 थपदार होते थे। जैसे असवालों का कौन सा है, असवाल सिंह है, वहाँ का जो सबसे बड़ा असवाल है वो आएगा। कफोला लोगों का जो कफोल सिंह है वो बड़ा कफोला, जो सबसे बड़ा कफोला है वो आएगा। ये शायद ये भी कफोला है, वहाँ से यही है। इसलिए मुझे बड़ियार क्यों है? अब बड़ियार सिंह वो उनका है, किसका, भंडारी लोगों का, काला भंडारियों का, काला भंडारी बड़ियार सिंह के भंडारी के मूल रूप से वहाँ का जो उनका प्रमुख हो वो आएगा। मनियार सिंह का मनियारी आएगा प्रमुख, ठीक है ना। कंधार सिंह का कंधारी आएगा, ठीक है। मैं इडवाल सिंह का इडवाल लिस्ट आएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है। यहाँ भी जो 12 ठोक 14 सयाने उनके प्रतिनिधि आएंगे और राजा के साथ नंद के सिंह में 2 जगह पूजा करेंगे। एक तो कुलसारी में 24 घंटे की, और दूसरा नंद केसरी में दोष मुक्ति के लिए राजा पे दोष लगा था, तो सब राजा की दोष मुक्ति के लिए और इस राज्य की रिद्धि सिद्धि के लिए वहाँ पर 24 घंटे की नंदा देवी की पूजा करते हैं। अब इस बार बड़ी जात हो रही है, पहले 87 से पहले इसको बड़ी जात कहते थे, लेकिन 87 के बाद इसको कह दिया राज जात। ये राजा की जात नहीं है, ये जात किसकी है, नंदा देवी की। छोटी जात बड़ी जात, छोटी जात बड़ी जात, दो ही तो शब्द थे पहले प्रचलित, छोटी जात और बड़ी जात। तो ये इस बात क्योंकि इन्होंने बड़ा वो किया, अब वो महावीर जी ने बताया कि इन्होंने वो जो बड़ी जात सो कॉल्ड राज जात क्यों पोस्टपोन की, उसका कारण था कि भुवन जी राज्य मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो आनंद फानंद में उन्होंने क्या कर दिया, इसको पोस्टपोन कर दिया। उसके दूसरे दिन वहाँ बैठक थी, कहाँ, महापंचायत कुरूड़ में, और कुरूड़ में सब लोगों ने निर्णय लिया ये बड़ी जात, तो भाई बड़ी जात है जो राजा या राजा के पक्षकार बनते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो 24 घंटे की पूजा कुलसारी में करें, और 24 घंटे की पूजा करने के बाद वो नंद केसरी में आए और पूरा रात्रि जागरण करें नंदा की भक्ति में। रात्रि जागरण होता है ना कई मंदिरों में, हमारे यहाँ मृत्युंजय महादेव में होता है, रात्रि जागरण होता है, और उसमें पुत्र प्राप्ति वाले सब महिलाएं जाती हैं जिनको पुत्र चाहिए, और सबको मिला है, शिवरात्रि के दिन सबको मिला, बड़ी कृपा है मृत्युंजय महादेव। तो मैं जाति को नहीं खींचा ना, तो मेरा कहना यह है कि चाहे बड़ी जात हो चाहे छोटी जात हो, लोक जात हो बड़ी जात हो, जो भी जात हो, ये इसको जो है ये जो है राज्य सरकार द्वारा ये जात प्रायोजित होनी चाहिए, ताकि जो प्रतिवर्ष हमारी सड़क ठीक रहे, प्रतिवर्ष हमारे पड़ाव ठीक रहे, प्रतिवर्ष हमारा सब कुछ ठीक है। तो एक तो ये करना है। अब व्यवसायों संबंधी जैसे महावीर जी ने बोला कि इसमें तत्काल एक बैठक बुलाई जाने की आवश्यकता है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और पूरे जो है पड़ाव के शुभचिंतक, उसके प्रबंधकर्ता और नंदा देवी के भक्तगणों की एक विशाल बैठक यहाँ पर हो जाए, 15 के आसपास मान के चलिए, और इस प्रकार का हमें वो करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी यही है। और इसका फायदा किसको होगा, चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, सबसे अधिक फायदा होने वाला है वो वाले, सबसे अधिक। क्यों, टूरिस्ट वहीं से अंदर को जाता है ना। अब जैसे छड़ी मुबारक जाते कहाँ जाती है, अमरनाथ।
अत्यावश्यक। लास्ट वाला है। ठीक है, ये यहाँ ये आज के प्रस्ताव है। इसके अलावा अब चौथा प्रस्ताव ये डाल दो ना। प्रस्ताव हम इसको डालेंगे जो आप कह रहे हैं डेट 10 तारीख को। जी आप प्रमुख साहब की चिट्ठी नंदा नगर वालों की प्रतिक्रिया है, नौटी वालों की, नंदन थराली वालों की, नैड़बगड़ वालों की, लेकिन सब लोगों की यही एक वो थी कि कब विकासखंड देवाल के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इनकी कब प्रतिक्रिया आएगी। लोगों का यह सोचना था, अभी तक सब लोग एक असमझ में थे, क्योंकि डेली फोन आ रहा है, कभी कुरूड़ वालों का, कभी नौटी वालों का, कभी किसी का, कि भाई क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन हम अभी तक बिल्कुल एक तरीके से शांत थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सब लोगों को शांत नहीं बैठना पड़ेगा, हम सब लोगों को आगे आकर इसके ऊपर आवाज़ उठाने की जरूरत है। क्योंकि मैं कई बैठकों में भी गया, बीच में सीडीओ साहब, डीएम साहब के वहाँ बैठक थी, बड़े भाई महावीर मिश्र भी थे, तो उस दिन भी इसी विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार से इस नंदा देवी राजजात को हम एक सफल बना सकेंगे। अभी बीच में आदरणीय लखन सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह जी आपने भी कहा कि जो यहाँ से विकास खंड से एस्टिमेट गए थे, मैं स्वयं 495 एस्टिमेटों को लेके, उसके बाद दूसरे चरण में 120 एस्टिमेटों को मैं स्वयं गया था। उसकी उन्होंने एडीएम की अध्यक्षता में और एससी पीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में उसकी एक समिति बनाई थी। उसमें उन कामों की कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है, ए, बी और सी करके। ए में वो काम रखे हैं उन्होंने जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उनको भी लगा कि पैसा कितना आता है। वो पहले ही कंफ्यूज थे कि 26 में है, 27 में है, पैसा कितना मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। लेकिन उन कामों के हमारे पास अभी भी मेरे फ़ोन पे उनका प्राकलन जो भी है पूरे हमने उसके रखे हैं। एस्टिमेट अभी भी एससी पीडब्ल्यूडी के पास ऑफिसर में है और उसकी टीएस होनी बाकी है। और जो कामों की ए कैटेगरी में बाकी है उनकी टीएस होकर विकासखंड को कार्यसंस्था बना दी है। मुझे लगता है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर विकासखंड में पैसा भी उसके लिए मिल जाएगा, टेंडर लगना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कर्तव्य है कि शासन प्रशासन के साथ हम लोगों को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। शासन प्रशासन के साथ हमारी एक ऐसी टीम बनेगी जो कि दिन पर हफ्ते के भर की रिपोर्ट शासन प्रशासन से ले कि किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से देवाल में जो आपने राजजात में एस्टिमेट रखे हैं, प्रस्ताव रखे हैं, उन पर क्या फीडबैक है। जब तक हम लोग इस विषय में इस एक समिति नहीं बनेगी तब तक शासन प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। उनको लगेगा कि कोई बोलने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं। क्योंकि हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम एक समिति बनाकर इसकी प्रति हफ्ते की एक रिपोर्ट तैयार करें। प्रति हफ्ते शासन प्रशासन रिपोर्ट लेके हमारी कामों की क्या प्रगति है, क्योंकि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम मां नंदा के भक्त हैं और दूसरी बैठक में हम सब लोगों की कोशिश रहेगी, जितने भी आज हमारे प्रधान लोग हैं, अन्य हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, भाभी भाई हैं, तमाम हमारे रमेश भाई हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि जो अगली बैठक हो उसमें प्रत्येक एक तरीके से एक मतलब बढ़िया तरीके से शेड्यूल बनाए कि प्रत्येक पड़ाव में कौन अध्यक्ष है, उसकी पूरी मेरे पास एक डाटा है अध्यक्षों की। जितने भी हमारे पड़ाव हैं यहाँ से लेके वार्ड तक जितने भी पड़ाव हैं वहाँ के अध्यक्ष हो गए, वहाँ के हमारे प्रधान हो गए, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हो गए, तमाम जितने भी लोग हैं नंदा भक्त हैं उन लोगों को बुलाया जाए, उन लोगों के विचार सुने जाए। हम अभी कम से कम 40-30 लोग बैठे हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे बात रखने से भी काफ़ी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम सब लोग एकत्रित होके एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक सब पड़ाव के अध्यक्ष प्रधान लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग एक मत से एक आवाज से नहीं बोलेंगे। समाज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार डालने की मां नंदा के जो भी टोली हमारे देवाल विकास खंड में प्रवेश करेगी, सिरोधार्य है, हम सबके भक्त हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 टोलियां भी बैठेंगी और गांव की माता बहनें जो लोग खाजे बुकने लेके आएंगे, आप देखेंगे एक एक मुट्ठी तीनों में चढ़ाएंगे, तीनों में हम लोग हाथ जोड़ते हैं और सबका सादर स्वागत है। दूसरी बात एक जो लोग राजेश्वरी लोक जात हमारी चलती है, कुरूड़ में 3 दिवसीय राजकीय मेला घोषित हो चुका है। मेरा ये निवेदन है कि प्रस्ताव में ये डाला जाए कि कुरूड़ से और बैदनी तक प्रति वर्ष जो राजेश्वरी के जो डोली आती है उसको राजकीय घोषित किया जाए। जो पड़ाव है, जो रास्ते हैं, उन रास्तों में पुलिया और लाइट प्रबंधन पर जो लाइट का प्रबंधन है, सौर ऊर्जा है चाहे दूसरी है, सारे रास्तों को जो पैदल रास्ते उनको सुधारीकरण रखा जाए। बाकी रही बात जहाँ तक मां नंदा की अगवानी का है, मां लाटू देवता की धरती पे हमारा विकासखंड नेवाल है और देव सिंह देवता की धरती पे हमारा विकासखंड नेवाल है।
क्योंकि देव सिंह देवता का मूल स्थान भी हमारे देव सिंह पानी आपका माला देवस्थली के ऊपर है, वहाँ से जाके स्थापित होते हुए, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, लेखन का काम हम लोग करते हैं, इसलिए सूक्ष्म में कहने की उसकी धरती भी यही है। तो दोनों लोग धर्म भाई के नाम से जाने जाते हैं, दोनों लोग अगुवाई इस डोली की करते हैं। और मुझे अपने इस राजजात के गाने, जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो 2000 के राजजात में जाने का मौका भी मिला, और 2014 की राजजात में भी संपूर्ण राजजात, दोनों राजजातों को सारा के सारा पूरा करके हम लोग आए, और दोनों राजजातों में पूरे पड़ावों से होते हुए आए। और एक राजजात में तो माननीय अध्यक्ष जी जिला पंचायत चमोली हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के शासन में, आपकी अध्यक्षता में एक राजजात हुई है, तो आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं। रही बात जो सयाने ठेकेदारों की है, देखिए एक सूक्ष्म है, क्योंकि प्रमुख जी को भी बोलना है, जो जहाँ तक हमारे सयानों का, कहाँ से सयानों का और 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों का कंसेप्ट हमारा आया। देखोगे एक बार हमारी जो कुल देवी बधानगढ़ी में थी, उस बधानगढ़ी से कुल देवी को वहाँ से ले गए थे चंदवंशी लोग, कुमाऊं की ओर ले गए थे। तात्कालिक समय में बधान का संकट आया कि अब क्या होगा, हमारी देवी को उठा के ले गए, अब क्या होगा। तो सारे समूह में मीटिंग बैठी और तात्कालिक समय में हक हुकूकदारी तय किया गया कि जो 14 सयाने 12 थोकी ब्राह्मण एक फिर से पुनः डोली बनाएगी, 6 महीने कुरूर और 6 महीने बदान, 6 महीने कुरूर और 6 महीने देवराड़ा। तो मेरा ये निवेदन भी, देवराड़ा को भी कुरूर माँ भगवती का स्थान है, 6 महीने देवराड़ा भी, उसको भव्य मंदिर बनाया जाए वहाँ पे भी, और माँ भगवती के जो हमारे 6 महीना प्रवास होता है वहाँ पे भी एक भव्य आयोजन के लिए हमारा ये रखा जाना चाहिए। तो एक बार सभी लोग तो उसी प्रकार से आपके जो राज वंश वाली बात है, राजजात आयोजन समिति का, उन्होंने भी वहाँ पर अपने कुल पुरोहितों के माध्यम से तिथि का निर्धारण करने की एक तिथि नियत की। जब उनके सम्मानित पुरोहित बोल रहे थे तो उनने भी 2026 में ही जात की मंशा रखी कि जात 26 में होगी। बाकी आपने देख लिया होगा, राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से इन्हें एक विशेष वो बना दिया कि एजेंडा बना दिया कि 27 होना है। तो 27 के लिए कोई, मैं नहीं समझता कोई बहुत विशेष धार्मिक दृष्टि से कोई बड़ा महत्व है, उस कारण से हुआ, या अधिमास बोले या कोई अलग सा कारण हो, वो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर एक गुट बोला ऐसा। तो हम तो माँ के भक्त हैं, हमारी तो पूरी ये देवाल विकास खंड तो माँ नंदामयी है। और आज जैसा आप लोगों ने बोला कि देवाल विकास खंड में ही महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि 7 पड़ाव देवाल में ही हैं। इसके अतिरिक्त 80% जो जात की बात हो रही है तो वो देवाल में ही होती है। तो हम तो ये कहते हैं कि देवाल का निश्चित रूप से आधिपत्य बड़ा होना चाहिए। और मैं वर्तमान में देख रहे हैं, हमने तो जितना प्रशासन के जो भी बैठकें हुई उन बैठकों में भी सम्मिलित होने का हम सबको अवसर मिला। सरकार की तो लगभग पूरी मंशा, आज मैं देख रहा हूँ, परसों आपने पत्र भी देखा होगा, आयुक्त साहब की अध्यक्षता में इस आयोजन को करने की बात होगी है। थोड़ा सा संशय इस बात का हो रहा है कि निर्जन पड़ाव में जो काम नहीं हो पा रहे, लोगों में इस बात को लेकर थोड़ा संशय है। और उसके लिए जिस दिन हम माननीय जिलाधिकारी की बैठक में थे, सीडीओ साहब भी थे, आदरणीय सभी लोग थे उसमें, 2-3 लोग हम लोग, तो उनका स्पष्ट कहना था कि हम सरकार की तरफ से हमको स्पष्ट निर्देश है कि भैया आप त्वरित गति से कार्रवाई करें। उसी परिप्रेक्ष्य में जब वहाँ पर देखा जा रहा था कि सरकार की तरफ से क्या धन आवंटन हुआ है, जब हम देख रहे हैं नवंबर में वन विभाग को धन आवंटन हो गया, जिला पंचायत को भी उसमें धन आवंटन हुआ और आपके जल संस्थान को भी धन आवंटन हुआ, लेकिन बाकी हम मूल रूप से देख रहे थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो 0 थी। तो मैं आज इस बैठक के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक तो इस बैठक के माध्यम से निश्चित रूप से एक पत्र जाना चाहिए शासन को, डीएम साहब को, कि भैया जो भी हमारे काम हुए हैं उनको त्वरित गति से करने के लिए निर्देश किया जाए। और जो निर्जन पड़ाव की बात आपके आई तो उसमें तो एक महत्वपूर्ण सुझाव ये आया था कि हम प्रशासन कह रहा था कि हमने पहले निम्न से आग्रह किया, क्योंकि केदारनाथ यात्रा का उनका जो बड़ा अनुभव रहा है, उस अनुभव के तर्ज पे यहाँ पे भी डेवलप हो जो निर्जन पड़ाव हैं, लेकिन उनमें निम्न ने मना किया। तो ITBP को, सेना को के लिए बोला गया, लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि अभी तक नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। रही बात जो आप हम ये बोल रहे हैं वाण वाला विषय, खाली एक थोड़ा वाण क्या अन्य जगह भी जो एक देवाल में, मैं तो कहना चाहूँगा, मुझे स्पष्ट रूप में कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एक धड़ा दूसरी तरफ से है, उनकी क्या मनोइच्छा है, उनकी क्या इच्छा है, जहाँ हम सब लोग सोच रहे हैं कि भाई 2026 में ही होना चाहिए, जो हमारी पौराणिक मान्यता है या हमारी धार्मिक आस्था है, वो एक नया सिगुफा छोड़ दे रहे हैं कि भाई पड़ाव का अध्यक्षों को उन्होंने क्या कर दिया, पहले राज जात समिति पहले प्रभावी थी,
और आज का और जो थोकदार हैं कुछ लोग भाई जब सचिन भाई हैं तो वो बोल रहे कि नहीं थोकदार है भाई, थोकदारों का ही है। ऐसा तो नहीं है ना, थोकदार एक प्रथा रही होगी कभी किसी समय में। हम किसी थोकदारों का तो अपमान हम भी नहीं कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं बोला कि थोकदार ना है नहीं है करके, हम तो बोले ठोकदार हैं। लेकिन आज की परंपरा के अनुसार तो सब लोग जिम्मेदार हैं, श्रद्धालु हैं, जो जिसके मन में जैसा भाव हो सकता है, जो जैसा अच्छा कर सकता है, सब लोग आगे हैं और अच्छा प्रयास करें। और लोग अब भ्रमित करने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, भ्रमित ना हो, मेरा यही कहना है। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कल बाय द वे वाण के बहुत सारे लोग ये थे, यहाँ पर आए थे, तो लोग वाण के लोगों का ज़्यादा मैंने जैसा दृष्टिकोण देखा, उनका कहना है कि भैया हम कैसे इस आयोजन को आगे बढ़ा पाएंगे जबकि वहाँ निर्जन पड़ाव में व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो पाई। तो इसीलिए उस डायरेक्शन में जाने की भी हमको आवश्यकता है कि जल्द से जल्द उसमें काम हो जाए, ताकि उनको भी एक बहाना जैसा ना मिले। मुझे तो ये लगता है धीरे धीरे भगवान माँ सबको सद्बुद्धि दे और वो उनकी भी वो रास्ता है हो। अब मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत जल्दी अगर ऐसा सब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे एक माहौल बनेगा, तो निश्चित रूप से सब जुटेंगे और वाण वालों भी एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं,